हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय प्रभु दीन दयाल। जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम मुरलीधर माधव श्याम। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय प्रभु दीन दयाल। जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे मुरलीधर माधव श्याम मुरलीधर माधव श्याम। गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय प्रभु दीन दयाल। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में आरंभ में श्रीधर स्वामी ने मंगल किया है। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये उन्हीं का श्लोक है। तो भगवान की कृपा से मूक भी वक्ता हो जाता और बढ़िया बोलता है और पंगु जो है जिसके पैर में हाथ में शक्ति नहीं है वो भी पहाड़ी पर चढ़ जाता। तो इस तरह जिसकी कृपा जत कृपा तम अहम बंदे परमानंद माधव। तो वो परमानंद स्वरूप जो माधव हैं उसको हम प्रणाम करें। तो ये श्लोक इसलिए सुनाए हम आपको, दो प्रयोजन था। भगवान की कृपा से वाणी प्राप्त हो और दूसरा उनकी कृपा से आज हमारे जैसे व्यक्ति को भी दर्शन मिल गया। तो उनकी कृपा ही थी, हमारे लिए वो पर्वत पर चढ़ने से कम नहीं था। तो देखिए आज हम दसम वो बताए थे आपको ना कि दसम स्कंद में भागवत का वो सबसे बड़ा स्कंद है और उसमें दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो रुक्मिणी विवाह तक की कथा आज 5वें दिन होती है। तो रुक्मिणी जी के विवाह की कथा हम सोच रहे हैं कि सुना दें। उसके पहले कंस वध को भी सुना दें थोड़ा, क्योंकि कंस जो है अत्याचारी है। लिखा है कसी गति शासनयो धातु है, उससे कंस बनता है। तो जिसके गति तीव्र है और शासन भी तीव्र है। तो गति तो ठीक है लेकिन गति ऐसी होनी चाहिए ना, राजा की गति ऐसी हो जिसमें प्रजा जो है संभल के उसके आदेशों का पालन कर सके। इसीलिए मनु ने लिखा है कि यथार्थ दंड राजा को होना चाहिए, माने अपराध जैसा है वैसा दंड उसको करना चाहिए। कंस राजा होते हुए भी उस पद्धति को नहीं अपना रहा। क्यों? मान लीजिए बालक थे, ठीक है, भगवान कृष्ण और बलराम जी
दोनों को आमंत्रण दे के बुलवाया, माने मल्ल युद्ध होगा और वो कंस नंद जी के यहाँ ये हुआ कि आप अपने बच्चों को भेजिए, बड़े वीर हैं। क्योंकि जितने लोगों को गोकुल में भेजा, जितने भी कंस के वीर राक्षस गए, सब बिना किसी अस्त्र के मारे गए। उसकी लंबी वो है, कुछ को बलराम जी ने मारा, कुछ को भगवान कृष्ण ने मारा, धनुकासुर, बकासुर, अघासुर। तो जितने असुर हैं असुर का मतलब क्या है? वो बहुत बलवान होते थे। असु माने प्राण होता, तो प्राण को जो दे माने बल इतना है कि वो किसी के सामने अपने पूरे प्राणपण से लग के और वो उसको पछाड़ सकता है, हरा सकता है। और असु में ही वो रमण करता है। तो प्राण में रमण करता है माने प्राण जिस शरीर में रहता है उस शरीर को बचाने के लिए वो सब कुछ करता। माने वो है ना, उसका नाखून कटना हो और हमारी गर्दन कटनी हो तो वो अपना नाखून बचा लेगा, हमारी गर्दन को कटने देगा। तो यही प्रवृत्ति जो है आसुरी प्रवृत्ति। दया होनी चाहिए ना। अगर हमारा नाखून कटने से किसी का प्राण बचता है तो इसमें क्या नुकसान है? लेकिन नहीं, वो जब बुद्धि रहेगी तब ना, हमसे अतिरिक्त कोई सुखी न रहे, ये बुद्धि जो है ये आसुरी प्रवृत्ति का मूल है। गीता में सब लक्षण बताया है। तो अक्रूर जी को भेज दिया भगवान कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए। अक्रूर जी गए, ले आए और बीच में जमुना जी में स्नान किए हैं वो, तो जल में डुबकी लगाए हैं, तो वहां बलराम जी का और भगवान कृष्ण का उनको दर्शन होता है। बाहर निकलते हैं तो रथ में देख रहे हैं कि बैठे हैं, डुबकी लगाते हैं तो जल के भीतर दिखाई देते हैं। तो उनको ये भगवान ने बताया कि आप हम क्या हैं ये समझिए। अनुग्रह की ही दृष्टि थी ना। दो तरह की देखिए, गुरु की 5 दृष्टि होती है, सृष्टि, स्थिति, ध्वंस, निग्रह और अनुग्रह। तो सृष्टि, स्थिति और ध्वंस तो वो अपने निर्गुण निर्विकार रूप से हमेशा कर ही रहे हैं। अब यहाँ जो है निग्रह और अनुग्रह, इस सगुण विग्रह में, साकार विग्रह में, मनुष्य विग्रह में आके वो निग्रह और अनुग्रह दोनों कर रहे। जैसे अक्रूर जी गए लाने, तो अक्रूर जी का प्रेम तो था, तो उनके ऊपर अनुग्रह किए, उनको अपना स्वरूप दिखा दिए। मैं हमको बालक मत समझो, और जिस रूप में हमको देख रहे हो वो तुमको भ्रम हो रहा है, हमारा जो स्वरूप है उसको देखो। तो ये दिखा दिए और आए तो कंस का निग्रह किए। तो उनको दोनों करना, जो भगवान में प्रेम की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि जो रखे हुए है, जिसकी भावना भक्ति की है, भक्ति माने प्रेम, तो वो उसके ऊपर उनकी अनुग्रह की दृष्टि होती। और जिसके अंदर अहम है या जो प्रजा का पीड़न कर रहा है, तो उसके ऊपर निग्रह की दृष्टि है। तो निग्रह तो जब चाहे तब कर दें, लेकिन नहीं, मनुष्य शरीर में आए हैं तो जिस तरह से मनुष्य काम करता है उतना कुछ तो दिखाना है। तो उतना दिखाने के लिए आए उस तरह से। और मल्ल युद्ध में पहले उसके जो पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, सल और तोसल, 4 प्रमुख उसके मल्ल थे, तो उनका वध किया। और उसके पहले कुबलया पीड़ हाथी था, जिसका 1000 हाथी का बल जिसमें था, तो उसको प्रवेश द्वार पर रखा था और उसको तमाम इस तरह के वो पिला करके, जिससे कि वो उन्मत्त रहे। और उसी को ये लोग जब दोनों भाई आए हैं
तो महावत को ये निर्देश था कि हस्तिपक कहते हैं कि तुम हाथी को जो है इस तरह से प्रेरित कर दो कि ये बच्चे तो है ही हैं, मार दें। वो क्या जानते हैं कि वो बच्चे नहीं है, वो सच्चे हैं। तो सच्चा मारा नहीं जाता। सच्चा माने सत्य, भगवान का सत्य स्वरूप है। इसीलिए दशम स्कंद में शुरू में ही जो स्तुति आती है, तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम निहितम तसत्य। तो ये पूरा श्लोक में सत्य का ही वो है, वो भगवान की स्तुति है। अंत में है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, आप सत्यात्मक हैं, सत्य रूप हैं, तो हम आपकी शरण में जा रहे हैं। तो वो सत्य हैं, तो सत्य हैं तो ऐसा नहीं है हम लोगों की तरह कि हम झूठ को वो देखते रहें तो किनारा कर लें। किनारा तो वो करता है जो कमजोर है, और जो समर्थ है वो किनारा नहीं करता, वो किनारा करा देता है। तो उन्होंने पहले हाथी को किनारे किया, लेकिन उसके पहले देखिए अवसर वो सबको देते हैं। कंस को भी मुक्त करना, तो मुक्त करना है तो वो जन्म के समय से ही कृष्ण को तो देख रहा है हर जगह। ये निश्चित हो गया ना कि कृष्ण देवकी का 8वां गर्भ जो है वही हमको मारेगा। तो ये तो उसको मालूम हो गया पहले, देवकी के विवाह के समय ही आकाशवाणी से मालूम हो गया। बाद में जब 8वें गर्भ को मारने चला तो वो योग माया जो है आकाश में जाके अष्टभुजा के रूप में आई हैं, तो उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारा शत्रु जो है, माने तुमको मारने वाला जहां भी हो वो पैदा हो चुका है, इन मेरी बालकों को मत मारो। वो बता दिया, तो उससे भी पुष्ट हो गया। तो उसको वो खोज तो रहा था, तो मतलब जन्म से लेके जब तक भगवान आए हैं 11 साल की उम्र में वहां आ गए। गोकुल की लीला 11 साल की उम्र तक की है, तो वो लीला समाप्त करके और आ गए। जैसे वो मानस में आया है ना कि सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दे, तो भगवान वहां जा जाके सुख दे रहे थे सबको। किस रूप में दे रहे थे? अरे जो लोग सब कुछ छोड़ के और निरंतर ध्यान कर रहे हैं, तो बड़े प्रयास से उनके हृदय में तो वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब वन में चले आए हैं और साक्षात मानव विग्रह में है, तब और क्षत्रिय शरीर में है, तो अब इस समय तो ये कर्तव्य बनता है कि जा जाके और जो लोग इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको उनके यहाँ पहुंच के उनको सुख दें। उसमें बहुत सुख होगा ना। सुख कैसा होगा? इतने दिन से और इतना प्रयास करके हम जिसको किसी तरह से हृदय में देख पाते हैं, वो साक्षात सामने खड़ा। ध्रुव जी के सामने जाके खड़े हुए। ध्रुव जब भगवान के उसमें भगवान में अपने चित्त को लगा के और अपने श्वास को रोक दिए, तो पूरे तीनों लोक के जंतुओं का प्राण निरोध होने लगा। सबको सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तो देवता लोग जाके जब भगवान विष्णु से कहे, तो वो कहे कि चलिए हम चलते हैं वहां और हम उनको समाधि से विरत करेंगे। ये ध्रुव का ही वो है, उन्हें औतान पादि मई संगतात्मा कहते हैं कि वो श्वास रोक के समाधि में जाके और हमारे में चित्त को लगा दिया। तो उनमें चित्त को लगा दिया तो व्यापक है, सर्वत्र है और सबके भीतर वही है। तो उनमें चित्त को लगाया, माने अहम विष्णु, ये उपासना हो गई। इसको अहम ग्रहोपासना कहते। तो उसके बाद विष्णु का श्वास रुका, ध्रुव का श्वास रुका, माने विष्णु का श्वास रुका। तो रुका तो सभी शरीरों में वो है, तो सबके सांस रुक गए। क्यों? श्वास जो है देखिए अचेतन है ना, श्वास चलता है। हम लोग उधर तो ध्यान देते नहीं।
श्वास चल रहा है, हम सोचते हैं कि ऐसे ही चलता है। नहीं नहीं, उसको कोई चलाने वाला है, उधर भी तो दृष्टि दीजिए। हर जड़ को प्रेरित करता है कोई ना कोई चेतन, बिना चेतन के वो नहीं चलेगा। तो कैसे चलाते हैं वो, उनका संकल्प है। वही श्वास कहिए, उसी को आयु कहिए, वही है। इतना श्वास चलेगा तो वो वही इतना चल के वो बंद हो जाएगा, तो वो फिर उस समय आदमी मर गया ये कहा जाने लगा। तो वो श्वास जब रुकी, योगी लोगों की आयु जो है वो लंबी हो जाती है। क्यों? श्वास को रोक देते हैं। तो रोकते हैं तो जितनी देर तक समाधि में रहे श्वास रुकी रही, तो जीवन का जो नियत श्वास की जो संख्या है वो तो बढ़ती जाएगी ना। और उपासना करिए, जप आदि करिए, श्वास की गति धीमी हो जाती है। दौड़िए, श्वास की गति बढ़ती है। तो उस उपासना भी आप करेंगे, श्वास की गति धीमी होगी तो वो संख्या भी बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ेगी माने आयु बढ़ेगी। तो भगवान आए ध्रुव जी के सामने, और आकर के सामने आके चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। लेकिन समाधि में जो सुख है, वो सुख जो है वो बाहर कहीं नहीं मिलता। वो ठीक है, साक्षात विष्णु है, उसी रूप का ध्रुव ध्यान कर रहे हैं। वही स्वरूप जो है उनके हृदय में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है उनको। लेकिन बाहर वही खड़े हैं, ये तो उनको पता नहीं है। इसलिए कि जब समाधि में हम आप जो भी रहेगा, उसको बाहर से उसका संबंध नहीं हो। बाहर से मन का संबंध इंद्रियों से होता है, और समाधि में मन जो है वो भगवान में स्थापित रहता है, उसका इंद्रियों से संबंध नहीं होता। इसीलिए उसको तुरीय अवस्था या चौथी अवस्था कहते हैं। हम लोगों को 3 अवस्था का ही अनुभव है। जागृत अवस्था यही अवस्था है जिसमें ये व्यवहार हो रहा है। स्वप्नावस्था जो हम स्वप्न देखते हैं, और सुषुप्ति की अवस्था जिसमें हम सोते हैं और सो के उठ जाते हैं। तो ये 3 अवस्था, इसका अनुभव हर जीव हमें रोज कर रहा। लेकिन पुण्य के प्रकर्ष से, बहुत अधिक पुण्य जिसका है, भगवान की कृपा हुई, वो चौथी अवस्था में चला जाता। तो वहां जो है सुसुप्ति में तो आनंद मिलता है। हम लोग सो के उठते हैं तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई, बहुत सुख से सोए। तो वो आनंद कहाँ से होता है? तो उसी परमात्मा के साथ हम मिल जाते हैं। तो उस समय तो परमात्मा आनंद रूप है। तो जैसे अग्नि से मिलने पर, अग्नि के संपर्क में जाइए तो वहीं से गर्मी मिलने लगती है, और छू लीजिए तो जलने लगते हैं। तो उसी तरह से जब परमात्मा से जीव मिलता है तो वो आनंद रूप है। तो वो आनंद, उसकी आनंद की अनुभूति उस समय उसको होती है। और फिर जब जगता है तभी वो कहता है कि बड़ा आनंद आया, बड़े सुख से सोए। उसके बाद फिर संसार में चला गया, भूल जाता है उनको। लेकिन जब तो होता ये है कि रोज मिलने पर भी हम उस परमात्मा के साथ सर्वदा संगत नहीं हो पाते। जितनी देर तक नींद रहती है उतनी देर तक मिले रहते हैं। समाधि में जो है जाने पर मन काम करता है, सुसुप्ति में मन जो है लीन हो रहता है। तो मन जब नहीं काम करेगा, मन काम करना माने मन की वृत्ति का होना। तो मन की जब कोई वृत्ति नहीं होगी, मन जब कुछ किसी रूप को, किसी आकार को पकड़ेगा नहीं, जैसे पानी जो है उसको जिस बर्तन में डालिए उसका आकार वो ले लेता है। पानी का अपना आकार क्या है? गिलास में रखिए, गिलास का आकार ले लेगा। बड़े बर्तन में लीजिए, उसका आकार ले लेगा। थाली में रख दीजिए, उतना फैल जाएगा। तो पानी का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जिससे संपर्क होता है उसी का आकार ले लेता है। उसी तरह से मन जो है
जिसके संपर्क में आता है तदाकार मन की वृत्ति हो जाती। तो संपर्क में आता है किसमें? इसी अवस्था में, जागृत अवस्था में, क्योंकि यहाँ इंद्रियां काम करते हैं। मन इंद्रियों से मिले बिना बाहर किसी चीज को देख नहीं सकता। तो मन ही संसार को देखता है और मन ही भगवान का अनुभव भी करता है। समाधि में मन ही अनुभव करता है, तो मन रहता है वहां भी, लेकिन सुसुप्ति में मन लीन हो जाता अपने कारण में। जैसे मिट्टी का घड़ा मान लीजिए कच्चा बना के कुम्भकार रखा है या और कोई बर्तन रखा है और पानी खूब पड़ गया, तो होगा क्या? वो फिर मिट्टी के रूप में आ जाए। उसका जो पहला रूप है उस रूप में वो चला जाता। उसी तरह से मन जो है सुसुप्ति में, उसका जो कारण है, उसको बनाने वाला जो अज्ञान है, अविद्या है, उसके रूप में वो चला जाता है। लेकिन समाधि में वो अपने रूप में रहता है। ये है कि कोई आकार नहीं लेता। भगवान का कोई आकार है ही नहीं है। भगवान का कोई आकार नहीं है, इसीलिए उसको निर्गुण और निराकार कहते हैं। तो कहें कि आकार नहीं है, तो ये रामकृष्ण का ये सब स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो ये है, ये अवतार है ना। अवतार का मतलब, अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना। तो भगवान की जो असली स्वरूप है, उसके नीचे उतरते हैं, तभी वो व्यवहार्य होते हैं, हम लोगों को दर्शन वगैरह देते हैं। वो जो वास्तविक स्वरूप है, वहां तो न मन जाता है न आंख जाती है, कोई वहां जाता नहीं, केवल उनकी अनुभूति होती है। अच्छा, अनुभूति तो आपको अनुभव होगा, आपको आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद कैसा है ये आप किसी को बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं ना, ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा बोल नहीं सकता, तो वो अपने भीतर अनुभव कर सकता है उस मीठे फल के रस को। उसी तरह से जो समाधि में गया वो आनंद को तो पाएगा, और वो आनंद पाएगा जिससे कि वो फिर उसको छोड़ के वो बाहर नहीं आना चाहता। तो नहीं आना चाहता तो समस्या है। भगवान तो सामने खड़े हैं, ध्रुव जी समाधि में आनंद ले रहे हैं। तो अब समस्या, जिस समस्या को दूर करने के लिए वो आए हुए थे, माने इसको जब हम समाधि से विरत कर देंगे, समाधि इसकी टूटेगी, तो ये हमारे से मन हटाएगा और इसका श्वास रोध जो है, अपने श्वास को जो रोक लिया है, तो ये श्वास का रोध खत्म होगा तो लोगों की श्वास चलने लगेगी। तो इसलिए वो समाधि को तोड़ना तो था, तब करें क्या? तो करना यही था कि जिस आनंद में वो लीन थे, उस स्वरूप को उन्होंने तिरोहित कर दिया। भगवान की कृपा से ही तो उनका दर्शन होता है। तो वो जो भीतर ध्रुव जी को दर्शन हो रहा था चतुर्भुज रूप का, उसको भगवान ने तुरंत तिरोहित किया। तो जैसे वो स्वरूप हटा है, समाधि टूटी है। तो आंख खोले हैं तो वहां लिखा है बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। उनको ये हुआ कि वहां से हट के और यहाँ आके खड़े हो गए। बहिस्थितम तदवस्थम, बाहर स्थित उसी अवस्था वाले विष्णु को उन्होंने बाहर देखा। तो बाहर देखा तो प्रसन्नता तो हुई, फिर प्रणाम किए तो भगवान की स्तुति करने की उनकी इच्छा हो रही थी ध्रुव को। तो 5 साल का बालक स्तुति क्या करेगा? स्तुति में कुछ गुणों को हम जानते हैं तब न बोलते हैं। हे कंस शत्रु हे दानवारे, तो मान लीजिए हम कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, हे कंस, तो जान रहे हैं कि वो कंस के शत्रु हैं, दानवों के अरी हैं, तो तब न कुछ बोलते हैं। तो बालक को तो कुछ नहीं मालूम है। और
जिसके स्वरूप का अनुभव किया है, उसका अपना कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं, तो उसकी स्तुति वो कर नहीं सकता। और जिसको देख रहा है सामने, उसके बारे में कुछ जानता नहीं, तो स्तुति भी नहीं कर सकता। तो फिर लिखा है कि वो वाणी निष्फल है जो भगवान के का गुणगान नहीं कर सकता। जीवा सती दार, भागवत में ही है, जीवा सती दार दूरी के वो सूत जया न गायत उर्गाय गाथा। वो जीव जो है असती है, वो व्यर्थ है जिस जीव से भगवान की गाथा का गान नहीं होता। तो ध्रुव के पास जीव तो थी, लेकिन उस जीव में जैसे बच्चे के पास जीव रहती है जन्म से ही, लेकिन वाणी तो कुछ समय बाद आती है, वो बोलता है कुछ समय बाद। तो ध्रुव भगवान की स्तुति करनी है, कुछ नहीं जानते, तो भगवान ने हाथ में शंख है ही है, लिखा है शंखमय कम्बमय न पाणिना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। तो कृपा थी, कृपा है। कृपा किसको कहते हैं? दूसरे के दुख को दूर करने की जो आपके मन में इच्छा है, उसी इच्छा का नाम कृपा है। पर दुख प्रहाण इच्छा। तो भगवान के मन में है कि इसके इस कष्ट को दूर कर दें। स्तुति करना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन वाणी नहीं है। तो धीरे से हाथ में शंख है, तो बालक के कपोल में, गाल में इसे शंख का स्पर्श करा दिए। जब स्पर्श करा दिए तो वही लिखा है सतत कर स्पर्श धुता खिला शुभ। स्पर्श का क्या महत्व है ये बताते हैं कि भगवान के कर का स्पर्श हो गया, हाथ का स्पर्श तो हो गया उनके कपोल से, तो सतत कर स्पर्श धुता खिला शुभ। तो वाणी जो रुक रही है, तो कहीं भी अगर कष्ट हो रहा है तो उस पाप के कारण कष्ट होता है। ये चाहे जो भी हो, कष्ट पा रहा है किसी अंश में तो उस अंश में पाप है, और सुख मिल रहा है तो उतने अंश में पुण्य है। इसमें वोट लेने की जरूरत नहीं है। तो स्पर्श कराए इसीलिए कि इसके पाप सभी नष्ट हो जाएं। अब पाप नष्ट होंगे तो वाणी आएगी। तो सतत कर स्पर्श धुता खिला शुभ। तो संपूर्ण अशुभ जो है, संपूर्ण पाप, वो दूर हो गए। तो दूर हो गए, उसके बाद क्या हुआ? तो सपद अभिव्यक्त परात्म दर्शन, और उसी समय उसको पर आत्मा, परमात्मा माने वो जो श्रेष्ठ आत्मा है, व्यापक ब्रह्म है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। ध्रुव जो है वो विष्णु के ये चतुर्भुज रूप को नहीं, उनका जो असली स्वरूप निर्गुण निर्विकार स्वरूप है, जिसकी समाधि में अनुभूति कर रहे थे, तो वो अभिव्यक्त होता है। सद्य परात्म दर्शन, सतत कर स्पर्श धुता खिलासुप सपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शन। तो जब ये स्थिति हुई तो फिर उन्होंने स्तुति शुरू किया। तो वो स्तुति पढ़िए ध्रुव किया तो सारा दर्शन उसमें जो है आपको समाप्त मिलेगा। पूरे अद्वैत की स्तुति है। तो खैर, तो उससे ये स्पर्श की महिमा बताने के लिए हमने आपको ये सुनाया। तो जब जिस हाथ के स्पर्श से ध्रुव को वाणी आ सकती है, उस हाथ का भी स्पर्श हुआ और पूरे शरीर का स्पर्श हुआ कंस से, तो कंस को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो तो मिलनी ही है। अब रह गई बात ये कि जैसे ध्रुव को स्पर्श किए कि इसके अशुभ नष्ट हो जाए, तो कंस के अशुभ कैसे नष्ट हुए? दर्शन हो गया, मारने आ गए, तो दर्शन हुआ, इसका मतलब कि उसका दर्शन की योग्यता उसको हो गई। ऐसे नहीं हुए। 11 साल तो बीत गए, पता भी नहीं लगा, दर्शन तो दूर है। तो अब वो दर्शन तो उसी दिन हो जाता जिस दिन भगवान का अवतार हुआ था जेल में,
लेकिन वसुदेव जी बात नहीं समझ पाए, या ये कहिए कि लीला गोकुल की होनी थी और कंस के वध में, या वध नहीं, कंस की मुक्ति में अभी कुछ समय था। उस तरह का उसका पुण्य उदित नहीं हुआ था कि उसी समय वध हो सके, इसलिए वसुदेव जी बात नहीं समझ पाए। माता देवकी ने कहा ना कि हम कंस से बहुत डर रहे हैं क्योंकि उसने तुम्हारे भाइयों की हत्या किया है, ऐसा जो कहती हैं। तो भगवान वसुदेव जी से कहते हैं, यदि कंसाद विभेषित तुम तरि माम गोकुलम नया, कहते हैं कि यदि आप डर रहे हैं कंस से तो हमको गोकुल ले चलिए। तो समझना चाहिए ना, यदि आप डर रहे हैं का क्या मतलब है? हम नहीं डर रहे हैं और आपको भी कोई डर नहीं है। अरे अभय रूप परमात्मा जो सारी सृष्टि को अभयदान करता है, वो आपके सामने है, आपके पुत्र के रूप में है, तो आपको भय किसका है? लेकिन उतना वो संकेत तो कर दिए, उसको फिर दोबारा बोले नहीं, इतने कह दिए कि यदि आपको डर लग रहा है तो हमको गोकुल ले चलिए। तो वो गोकुल ले गए। तो गोकुल की उतनी लीला होनी थी। और कंस के वध के लिए, माने कंस वध कहिए या शब्दांतर से कंस की मुक्ति कहिए, दोनों है, दोनों साथ ही है। वध भी होगा और वो मुक्त भी होगा। तो उसका अवसर जो है उसमें अभी उतनी देर थी। क्यों? भावना होगी पहले, तो कंस भावना तो कर रहा था जन्म से ही। जैसे उसको मालूम हुआ, जन्म के पहले से ही जब आकाशवाणी ने कह दिया कि इसका 8वां गर्भ तुमको मारेगा, तो हो गया। आकाशवाणी झूठ तो नहीं बोल रही है। तो आकाशवाणी होती है, देवता लोग बोलते हैं ना। तो इसका 8वां गर्भ मारेगा, तो ये तो उसी दिन मालूम हो गया। और ये भी निश्चित हो गया कि जब आकाशवाणी कह रही है तो ये टलने वाला नहीं। लेकिन जिसकी मृत्यु होनी है वो तो प्रयास करेगा ही कि किसी तरह से टले। और फिर उसको अभिमान है कि हम इतने बली हैं, हमारे अनुचर इतने बली हैं, तो हमको मार कौन सकता है। तो जो भी हो, लेकिन उसको प्रयास तो करना है। तो भय देखिए, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो वो भय तो उस समय आ गया। तो मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु जो है 8वां गर्भ है, तो 8वां गर्भ कौन होगा ये तो अलग चीज है, लेकिन 8वें गर्भ का भय उसी समय आ गया। तो जेल में डाला, पहले बंदी गृह उन घर में ही पहले कैद किया, बाद में जेल में ले गया है। तो तुरंत उसके बाद मान लीजिए जब पुत्र होने लगे, नारद जी ने समझा दिया तो और दृढ़ हो गया। तो उसके बाद जोग माया ने जब कह दिया कि क्यों ये सब कर रहे हो, जत्र कोआ पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान था। फिर ये भी तो आकाशवाणी से ही है। अष्टभुजा दुर्गा आकाश में जाके अष्टभुजा का रूप ले करके और बोल रही हैं, कंस का उतना पुण्य तो है, भगवान का चिंतन कर रहा है, तो माँ दुर्गा का दर्शन तो उसको हुआ और उसको सूचना भी मिली। तो वो पाप और बढ़ाने लगा। तो माने वो लिखा है कि जो 10 दिन के भीतर हैं और 10 दिन के बाद से बड़े जो बच्चे हैं उनका वध शुरू करवाया, और उसके बाद महीने 2 महीने के जो हैं उनका भी वध कराने लगा। उसको ये था कि ठीक है, 8वां गर्भ कहाँ है ये मालूम ना हो, तो क्या करना है, आसपास में ही कहीं होगा, तो आसपास में जितने बच्चे हैं सबको मार दो। तो ये शुरू किया था। तो ये सब भी नहीं हुआ। जितने लोगों को भेजा गोकुल में वो सब के सब मारे गए। तो उसको संदेह तो हो गया कि यही इतना बली कौन है जो हमारे सभी अनुचरों को मार दे रहा है। तो वो फिर मल्ल युद्ध का निमंत्रण देके भेज। तो देखिए, क्षत्रिय शरीर था ना, भगवान
क्षत्रिय शरीर में थे, यदुवंश में उत्पन्न हुए थे, तो क्षत्रिय जो है दूत का आवाहन और युद्ध का आवाहन इससे हटता नहीं। तो देखने में बालक लग रहे थे, लेकिन वो बालक तो थे नहीं। तो वो तो चाहे 2 महीने के हों, 2 दिन के हों, हमारे लिए वो कमजोर दिखाई हमको दे रहे हैं। वस्तुतः तो वो सृष्टि में सबसे बली है। तो वो दूत युद्ध का निमंत्रण जब गया तो सबको तो शक हुआ, लेकिन दोनों भय था। कंस राजा था, तो ये हुआ कि भाई जाना तो पड़ेगा, नहीं तो और तरह से उपद्रव कराएगा। भगवान को भी अभिप्रेत था, सबकी बुद्धि में ये आया, और अक्रूर जी आ गए तो एक बहाना मिला, तो चले आए मथुरा। अक्रूर का अर्थ होता है, क्रूर माने क्रोधी, और अक्रूर माने जिसको क्रोध या जिसका कर्म जो है बढ़िया है। तो वही गोपियां कहती हैं कि इसका नाम अक्रूर है, इतना क्रूरता का काम ये कर रहा है, कृष्ण को हम लोगों के सामने से ले जा रहा है। इससे बड़ा क्रूरता का काम क्या होगा। इसका नाम ठीक नहीं है, नाम के अनुरूप इसका गुण नहीं है। खैर, तो वो आ गए, तो भगवान ने पहला काम क्या किया, अभी देखिए, अभी उसका उस तरह की वृत्ति नहीं हुई थी, तो धनुष तोड़ा। भगवान ने धनुष तोड़ा। कृष्णावतार में भी धनुर्भंग हुआ है। कंस के पास तो धनुष था, उसकी रक्षा वो करवाता था। उसको ये था कि जो ये धनुष तोड़ देगा वही कंस को मारेगा। तो भगवान घूमते पहुंचे, और पहुंच के और सायंकाल जाके ऐसे ही रक्षक जो थे, तो वो तो उनको रोक नहीं पाए, और वो वहां पहुंच के धनुष को उठा के तोड़ दिए इसलिए कि सूचना हो जाए कि देखो हम आ गए हैं, अब घड़ा भर चुका है, तो तोड़ दिए। अब बीच में मान लीजिए, वो कथा तो बहुत सी है, मालाकार से माला लिए ये सब। तो अब कंस को ये निश्चित हो गया, धनुष जब टूट गया तो निश्चित हो गया कि ये बालक जो आए हैं और ये जो धनुष तोड़ा है, भगवान कृष्ण तोड़े थे उसको, बलराम जी थे साथ में, लेकिन तोड़े थे वही। तो उसको निश्चित हो गया कि यही मारेंगे। तो अब वहां दिया है कि चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। रात भर नींद उसको नहीं आई, दूसरे दिन मल्ल युद्ध होना था, तो रात भर नींद नहीं आई, और वो केवल ऋषिकेश भगवान का चिंतन कर रहा है। चिंतन माने मृत्यु के रूप में भय से चिंतन कर रहा था केवल कृष्ण का। और लिखा है अपश्यत तन्मयम जगत, कृष्णमय पूरे संसार को देखने लगा। अब बताइए, इससे बड़ी भक्ति क्या होगी। वो आग का स्वभाव जो है कि वो जलाएगी, तो उसी तरह से भगवान का स्वभाव है कि वो हृदय में आएंगे, चाहे जिस रूप से आप बुला लीजिए। गोपियों ने कांप से बुलाया, कंस ने भय से बुलाया, और द्वेष करके शिशुपाल ने बुलाया, लेकिन बुलाया सबने, और सबकी गति एक ही हुई, सबकी गति एक है। तो रात भर चिंतन वो केवल कृष्ण का करता रहा, तो माने उसका मन शुद्ध हुआ। तो शुद्ध हुआ, और फिर वो जब मल्ल युद्ध के लिए आए हैं, तो पहले तो दरवाजे पर, माने वो जो रंग बना था, जहां अखाड़ा समझिए, जहां लड़ाई होनी थी, मल्ल युद्ध होना था, तो वहां सबके बैठने की व्यवस्था और ये सब तो थे। और वहीं उच्च मंच लगा था, उस पर कंस भी बैठा था। उसके 4 प्रमुख पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, सल और तोसल। तो ये तो भीतर आने पर ये भिड़ेंगे, लेकिन बाहर प्रवेश द्वार पर ही कुबलया पीठ हाथी था। तो कुबलया पीठ जो है, उसको 1000 हाथियों का बल था। जैसे ये लोग पहुंचे, तो वो
रास्ता रोक के खड़ा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा महावत से कि इसको हटा लो, नहीं नहीं इसके साथ तुमको भी जमपुरी को भेज देंगे। वो अनुरोध नहीं करते हैं, दुश्मन से अनुरोध क्या, अनुरोध तो जो कमजोर है वो करता है ना। अब वो अन्याय भी है, अरे मल्ल युद्ध का आवाहन है, हमको निमंत्रण मिला है, हमको जाना है, तो तुम रास्ता रोक के क्यों खड़े हो। तो ये कार्य तो वो ठीक नहीं कर रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि इसको हटा लो और नहीं तो जमपुरी को भेजेंगे। बस वो हाथी को जो है इस तरह से ललकार दिया कि वो इनकी ओर बढ़ा। तो भगवान कृष्ण उसकी पूंछ पकड़ लिए और उसके पेट के भीतर चले गए, और पेट के भीतर चले गए हैं और फिर उसको पटके हैं, और पटक के अब उसका वो दांत उखाड़ लिए, हाथी का दांत उखाड़ लिए। 2 दांत तो निकला ही रहता है, एक तो बलराम जी ले लिए और एक भगवान कृष्ण ले लिए, और ले करके और मार दिए उसको। मारने के बाद तो भीतर पहुंच गए। तो भीतर पहुंचे तो ये वो किए इसलिए कि अब तक जो शांति का और ये सब था, तो उनको ये हुआ कि अब ये जल्दी से जल्दी काम खत्म हो, इसमें अब देर नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफा प्रहार में लोग दोषी कहते हैं ना, तो वो हाथी को मार दिए, वहां भी कोई दोष नहीं दे सकता। अरे हाथी का काम ये थोड़ा है कि रास्ता रोक के खड़ा हो जाए, उसको अलग रहना चाहिए ना। रास्ते पर रहा तो जो भी अपराध करेगा उसका तो दंड उनको देना। तो रामावतार में थोड़ा सा वो भी था, मर्यादा थी। कृष्णावतार में वो सब नहीं है, तुरंत का तुरंत, वहां देर नहीं है। तो वो मार करके और पहुंच गए। अब जो भी रोकने आया उसको मारे। अब वहां एक भय का वातावरण हो गया, अब भय का वातावरण हो गया। और जितने वहां लिखा है कि जितने लोग थे तो उनको जो जिस रूप में भगवान को देखना चाहता था उस रूप में दर्शन हुआ। तो कंस को अत्यंत विकराल शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे थे। अपने वसुदेव जी भी वहां थे, तो अपने पिता को शिशु के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो सारा वो था। तो जो शिशु के रूप में देख रहा है उसके मन में कष्ट है कि अब आगे क्या होगा। तो अब वो कष्ट की अवधि तो बढ़ती जाएगी, जब तक कंस को मार नहीं लेते हैं तब तक तो लोग दुखी रहेंगे। तो वो क्यों वही हैं और उनका भक्त दुखी हो, ये तो सहन वो नहीं कर सकते। तो आवाहन किया चाणूर मुष्टिक। तो उन्होंने पहले तो ये कहा, लोग भी कहने लगे कि ये तो अन्याय हो रहा, ये सब ये छोटे बालक, 11 साल की उम्र क्या होती है, ये छोटे बालक हैं, ये पहलवान, ये मल्ल जो हैं इतने बड़े बड़े, इनके साथ ये मल्ल युद्ध हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन वो सब कहे कि अरे 1000 हाथी का बल बल्या पीठ को था, उसको ये मार दिए सब, तो ये बालक हैं। तो खैर अब वो लोग सोचते रहे, लेकिन भगवान को तो अभिष्ट ही था। तो मल्ल युद्ध हुआ, चारों मल्ल मारे गए, तो बाकी सब जो है भाग गए। तो अब कंस ऊपर से मंच पर है, आदेश देता है कि ये नंद को बांध लो, नंद के ये पुत्र हैं सब, ये इस तरह के का उपद्रव इन्होंने किया, राजद्रोह है ना, राजा के सामने इस तरह से आप उपद्रव कर रहे हैं तो राजद्रोह तो है ही है। तो कहा कि जदुवंशियों को यहाँ से नहीं, जो गोकुल के हैं इनको बांधो, इन बच्चों का वध करो, यही सब चिल्ला रहा था। तो कौन वध करेगा। तो जब बोल रहा था तो उसी समय भगवान मंच के यहाँ पहुंच गए। अब पहुंच के लिखा है कि लघिमनो थाप, वो इतनी लघिमा वो सिद्धि होती है, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा। तो भगवान के यहाँ तो सब कुछ है, तो वो इतनी तेजी में
ऊंचा मंच था, तो कूद के चढ़ गए ऊपर, और ऊपर चढ़ गए और वो बाल पकड़ लिए। और कंस जैसे वहां गए हैं तो खड़ा होके अपना तलवार पकड़ लिया मारने के लिए, लेकिन कहाँ पकड़ पाता, बाल पकड़ लिए और गिरा दिए नीचे, और गिरा के ऊपर से अपने गिर पड़े। तो गिर पड़े तो भार से दब के मर गया। अभी कहे कि वो 11 साल का बालक था जिसके गिरने से कंस जैसा वीर मर गया? नहीं, वो दिखाई दे रहा था सबको कि ये 11 साल के बालक है उनका। अरे जिसके उदर में पूरा तीनों लोक है, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में है, उसका वजन क्या होगा? इच्छा से है, जितनी इच्छा होगी उतना वो आएगा। ऐसा नहीं है कि माता यशोदा गोद में लेना चाहेंगी तो वो वजन उतना आ जाएगा और वो नहीं ले सकते। नहीं, माता की गोद में जाएंगे तो वो वजन नहीं रहेगा, लेकिन कंस के ऊपर गिरना है तब तो रहेगा ही। कंस मारा गया, और ये भी कोई नहीं कह सकता कि हथियार से मामा का वध किए। अरे पकड़ के गिरा दिए, ऊपर से अपने भी गिरे तो मर गए। अब उसमें किसका दोष है, ये आप विचार करिए। हाथ हो तो कुछ नहीं चलाए, वो पकड़ के बस गिरा दिए। तो लेकिन ये सुनाए इसलिए कि जब हाथ के स्पर्श मात्र से ध्रुव में वाणी आ सकती है। भगवान राम के वो दिया ना, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनबा पुलिस गई सब पीरा। तो खाली हाथ से स्पर्श कर दिए तो शरीर जो है वज्र हो गया, और सभी पीड़ा जो है वो समाप्त। भागवत में एक जगह आया है, इक्षयामृत बरसिंड्या, उनके नेत्र जो है कृपा से देख दें तो अमृत की दृष्टि उस दृष्टि से होती। उसके लिए कहीं समुद्र मंथन की जरूरत नहीं है, आत्म मंथन करिए, भगवान की कृपा होगी तो वो कृपा की दृष्टि जब पड़ेगी तो वो अमृत दृष्टि करेगी। तो शरीर से स्पर्श हुआ, कंस मारा गया, लेकिन कंस को गति तो मिल गई, उद्धार हुआ, और उसके बाद वो पहुंचे हैं, तब जाके उग्रसेन को राजा बनाए हैं। अब उनका देखिए किसी से विरोध नहीं है, उग्रसेन पिता थे कंस के, तो उनको संकोच था, संकोच नहीं, कंस को मार दिए, उसके बाद उग्रसेन को राजा बना दिए, क्योंकि राजगद्दी खाली नहीं रहती। उसी समय उग्रसेन का अभिषेक हो गया, और कहे कि अब आप इनका संस्कार करिए, आप राजा हैं अपने हिसाब से करिए। तो वो संस्कार हुए हैं कंस के, तो उनको तो कोई विरोध किसी से नहीं है। अब वैसे भी लिखा है कि आमरणांता निबैराणी, बैर तो मृत्यु पर्यंत ही न है, मृत्यु के बाद उस शव से कौन सा विरोध है। तो उनका कृत्य हुआ, फिर अब भगवान कृष्ण चले गए वहां जहां माता पिता बंद थे कारागृह में, तो वहां जाके और प्रणाम किए हैं और कहे हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, हम पुत्र का कृत्य जो है वो नहीं निभा सके। वो कहते हैं अकृत निष्कृति नाम, कहते हैं कि हमको जो करना चाहिए था, बात ठीक है। अरे एकदम छोटा बालक भी और कुछ नहीं करता तो माँ को बाल लीला का आनंद तो वो दे सकते थे, लेकिन वो आनंद भी माता देवकी को नहीं मिला, वो यशोदा को मिला। तो वो जो कहे थे कि आप अगर कंस से डर रहे हैं तो ले चलिए, तो उनका मतलब उसमें ये भी था, माने वहीं वो समझ जाते लोग तो बाल लीला का आनंद भी मिलता, जितने ही क्षण मिल जाता। मान लीजिए कंस आता, जब सुना तब आएगा ना, तो उसके पहले तो उस बालक को देख करके और जितनी देर ही सही वो जो अभाव था
भाई जो मारे गए थे उनके 6 तो मारे ही गए थे, और इनका जो है 7वां गर्भ बलराम जी थे तो वो तो माता रोहिणी के गर्भ में चले गए, 8वें में आए थे। तो कुछ देर भी अगर वो विग्रह रहता वहां तो आनंद तो मिलता, लेकिन अब वो उतना समझ जाते तो भगवान की कृपा से हो सकता है कंस वध तो उस समय नहीं होता, लेकिन कुछ देर आनंद मिल जाता। जो भी होता कुछ तो वो करते, लेकिन समझ नहीं पाए लोग। तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके। कह क्यों रहे हैं? अरे क्यों नहीं कर सके भाई? तुम सर्व समर्थ हो, पूरा ब्रह्मांड बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो अपने माता पिता को एक बालक की बाल्यावस्था का सुख नहीं दे सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि हमको क्षमा करिएगा, हम ये सुख आप लोगों को नहीं दे सके। और उसके बाद अब समय नहीं था, क्यों? यज्ञोपवीत तो होना था और क्षत्रिय शरीर था ना, तो गायत्री जप और ये सब के लिए अवसर चाहिए, गुरुकुल में जाके शिक्षा लेनी है, तो वहाँ माता जी के साथ रहने का अवसर अब थोड़े है। वो तो खेलने खाने का समय जो है, खेलने और खाने का समय वहीं निकल गया गोकुल में ही। अब तो वहां से गए गुरु सांदीपनी के यहाँ, वहाँ विद्या किए, विद्या प्राप्त किए। अब विद्या प्राप्त करके गुरु दक्षिणा दे के अब फिर आए तो मथुरा में उपद्रव होने लगा, आक्रमण होने लगे जरासंध के। कंस को मारे थे ना, तो कंस को मारे थे, तो कंस जो है जरासंध का दामाद, लिखा है अस्ति और प्राप्ति 2 कन्याएं थी, दोनों का विवाह वो कंस से किया था, दोनों विधवा हो गए। तो उस क्रोध में जरासंध आक्रमण शुरू किया, तो वही एक बहाना मिला और उन्होंने रात भर में विश्वकर्मा को कहा कि पूरे द्वारकापुरी का निर्माण करो, तो वो द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा किए। तो वहां और फिर भगवान की जोग माया जो है वो पूरी सब लोगों को ले जाके वहां बसा दी, जितने लोगों को वहां जाना था तो सबको वहां बसा दिए। सब काम जो है ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से सामान ढोया जा रहा है, कुछ नहीं, वो सब कुछ क्षणों में ही हुआ। तो अब वहां रहने लगे, वो दिखाने के लिए था कि वो समुद्र में है पूरी, तो वहां कोई जल्दी आक्रमण नहीं करे। लेकिन वहां भी कालजवन का आक्रमण हुआ, और कालजवन जो है वो यदुवंशियों के लिए अवध्य था, वो उसको यदुवंश के लोग मार नहीं सकते। तो उनका गर्ग जो थे यदुकुल के पुरोहित, उन्हीं को यदुवंश के लोग चिढ़ाए उड़ाए, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम बिना स्त्री के ही ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करते हैं जो यदुवंशियों का अवध्य होगा। तो अपने तपोबल से कालजवन को उत्पन्न किया। तो वो कालजवन यदुवंशियों के लिए अवध्य था, तो जरासंध से मिल गया और द्वारिका पर आक्रमण उसने किया। तो द्वारिका पर आक्रमण किया तो वहीं भगवान द्वारका छोड़ के भागे हैं, रणछोड़ नाम पड़ा उनका, वहां से चल दिए, इसलिए कि अब इसका वध हम तो कर नहीं सकते, करेंगे तो ऋषि की वाणी मिथ्या होगी। नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन बचाना तो होगा ना, वरदान है, ऋषि का संकल्प है, तो वो उसको बचाने के लिए वो द्वारका छोड़ के पैदल ही पदाती चले गए। तो वही उस गुफा में गए हैं जहाँ मुचकुंद सो रहे थे, मुचकुंद राजा थे। तो देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग गए थे, थक गए थे, तो वहां से उन लोगों ने कहा कि वर मांगिए क्या चाहिए, कहे कुछ नहीं हम थके हैं,
हमको निद्रा चाहिए, और जो हमको निद्रा में विघ्न करेगा उसको हम देख दें तो जल के मर जाए बस। तो ये तथास्तु कर दिए देवता लोग। तो ये वरदान मुचकुंद को था। मुचकुंद उसमें जाके एक गुफा में सो रहे थे, तो भगवान वहीं पहुंचे। मुचकुंद को दर्शन देना था और कालजवन का वध होना था, तो दोनों काम एक तरह से ही हो गया। समाधि में मुचकुंद हैं, सोए हैं, वहां गए हैं, तो जब इतना प्रकाश हुआ है उस गुफा में कि उस प्रकाश के चकाचौंध से उनकी समाधि टूटी है। भगवान का संकल्प समझिए। तो जब देखते हैं इनको तो पूछते हैं कि आप कौन हैं, और वो सतयुग के राजा थे, तो उस समय के लोग, उनकी ऊंचाई, उनका शरीर का आकार वो बहुत दूसरे ढंग का था, और ये द्वापर के अंत में आए हैं तो आकार छोटा है। तो वो पूछते हैं तो वो बताते हैं। तो खैर उनको शरीर छोड़ना है, उसके पहले दर्शन दे दिए। तो दर्शन दिए तो उनकी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त कर दिए। तो ये तो मुकुंद है। मुकुंद किसको कहते हैं? जो मुक्ति को देता है। तो भगवान मुक्ति के दाता वो स्वयं पहुंच गए मुचकुंद के यहाँ। अब पीछे पीछे कालजवन भी आ गया। कालजवन आया तो अब वो झटके में घुसा, तो क्रोध तो उसको है, और वो तो जानता है कि हमको तो जदुवंशी मार नहीं सकते। तो उसको ये हुआ कि ये भाग के आके और यहाँ समाधि का नाटक कर रहा है, चद्दर ओढ़ के सो गया है, तो लात से मार दिया। तो पैर से जब मारा तो मुचकुंद क्रोध देखे तो जल के मर गया। उनको तो वरदान था कि निद्रा में जो बाधा देगा उसको देख लेंगे तो मर जाएगा। तो ये सब पूर्वार्ध की लीला है। दशम स्कंद के पूर्वार्ध में वो भागवत जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं, ये भागवत संप्रदाय में है, दसमे दसमो निरूपिता। भागवत के दसम स्कंद में दसम जो परमात्मा है उनका निरूपण है, और पूरी तरह से केवल परमात्मा का ही निरूपण है, कृष्ण का। क्योंकि 9 स्कंद तक जब परीक्षित सुन लिए कथा, तो वहीं उनको वो कहते हैं सुखदेव जी को कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, भवता सोम सूर्य। कहे कि आपने सोम वंश मन चंद्रवंश और सूर्य वंश के क्षत्रिय राजा जितने हुए और उनकी परंपरा, ये सब वंश विस्तार को आपने सुनाया, लेकिन हमको, हमारी इच्छा है कि जदुवंश की कथा आप सुनाइए, और उसमें भी विशेष रूप से कृष्ण की कथा सुनाइए, क्योंकि उनका हमारे ऊपर ऋण है। उन्होंने हमारे इस जले हुए शरीर को भी बचाया था। ये भी है ना, उतरा या हतो गर्भ इसे ना जीवित पुनः। भगवान ने, हल्ला यही हुआ कि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया और भगवान ने जिला दिया। अस्त्र जो है अमोघ है, अश्वत्थामा ने चलाया था, तो अमोघ है, तो उसका काम यही ना है कि वो मार देगा, तो मार दिया, नहीं फिर उन्होंने जिला दिया। तो वही परीक्षित कहते हैं कि दसम तत्रांशे नावतीर्ण से विष्णु और बीरजाणी संसद। कहते हैं कि विष्णु जो जदुवंश में अवतार लिए कृष्ण के रूप में, जिनका हमारे ऊपर इतना अधिक अनुग्रह है, उनको, उनकी कथा आप सुनाइए। तो अब सुखदेव जी के सामने जब ये प्रश्न हुआ तो हुए तो बहुत प्रसन्न इसलिए हुए कि अब ये केवल इसका मन एक जगह चला आया है, एक जगह चला आया है, वो कृष्ण को ही सुनना चाहता है। तो कहे कि ठीक है, कुछ समय तक और सुना देंगे, अब ये फिर सगुण से हटके निर्गुण में चला जाएगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए वो
बहुत प्रसन्न हुए। और वहां व्यास जी लिखते हैं, इत्थम निशम्य भृगुनंदन साधु वादम वैयास किस्त भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल मसग्नम व्याहर तुम्हारभत भागवत प्रधाना। ये प्रश्न जो है, क्योंकि लिखा है कि भगवान वासुदेव की कथा का जो प्रश्न है, उनकी बात है कि सुनने वाला जब कुछ पूछेगा तो कथा आगे बढ़ेगी। तो भगवान के विषय में जो प्रश्न किया जाता है, तो उस प्रश्न से 3 पवित्र होते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांश 3 पुनाति ही, 3 लोगों को पवित्र करते। पुरुष माने जीव शरीरधारी, स्त्री पुरुष नहीं। तो पुरुषांश 3 पुनाति ही, किनको किनको? तो वक्तारम, उस प्रश्न का जो उत्तर देता है उसको, और प्रच्छकम, जो पूछ रहा है उसको, और श्रोत्रिन, जो सुन रहे हैं उनको। इन तीनों को वासुदेव की कथा का जो प्रश्न है वो पवित्र करता है। जैसे तत्पाद सलिनम यथा, जैसे उनके चरण के संपर्क से निकली हुई गंगा वो तीनों लोगों को पवित्र करती है, उसी तरह से उनकी कथा का प्रश्न वक्ता, श्रोता और पूछने वाला तीनों को पवित्र कर। अरे जिसको जिज्ञासा होगी, तो जिज्ञासा होगी माने उसका मन भगवान में गया, तो मन भगवान में गया तो आग से संपर्क हो, जले भी नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा। तो जितने अंश में संपर्क हुआ आग से जलना है, तो जलना क्या है? वासना का नाश होना, और वो जो है पवित्रता उससे आएगी। तो वासुदेव कथा प्रश्न से तीनों पवित्र होते हैं। तो इसलिए वक्ता सुखदेव जी हैं, तो उनको भी पवित्र होने का अवसर आया, क्योंकि वो शुरू में ही कहते हैं कि आत्मा रामापि मुनय निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त अहैतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान का ये गुण है, सगुण साकार रूप में जो आते हैं, तो उनका ये गुण है कि आत्मा राम जो मुनि है, मन जो समाधि में आत्मा में रमा करने वाले, निरंतर ब्रह्म तत्व का चिंतन करने वाले जो मुनि लोग हैं, वो लोग भी इस सगुण साकार विग्रह में अपने मन को लगाते हैं। इसीलिए मानस में लिखा है ना कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। जनक जी कहते हैं कि ये जो दोनों बालक हैं, इनको देखने से हमारा मन जो है वो ब्रह्म सुख को छोड़ दे रहा है। इतना ऐसा सौंदर्य है। तो सगुण में जो है इतना आकर्षण तो है, इसीलिए वो आकर्षण करते हैं। तो ये ध्यान से होता ही है। तो वो ध्यान जितना भी समय होगा, मान लीजिए पूछने वाले ने प्रश्न किया तो कुछ तो उसका मन गया तभी ना पूछा। सुनने वाले जब सुनेंगे तो उनके मन में भी भगवान आएंगे। तो लिखा है जिस तरह से भी वो प्रवेश किए, तो जितना ही सहे वासना का नाश तो करेंगे, पाप नष्ट होगा। वही दृष्टांत है, अग्नि का छोटा कण अगर आया तो वो भी जलाएगा, लेकिन कम कष्ट देगा, कम उसकी सामर्थ्य कम है, वो कम जलाएगा। तो भगवान थोड़ी देर के लिए आए तो थोड़ी हमारी वासना को नष्ट करेंगे, लेकिन अगर वो बहुत देर तक रह गए तो बहुत वासना को नष्ट करेंगे। इसीलिए गोपियों ने जो दोनों अनुभव किया, तीव्र ताप वियोग का अनुभव किया, तो वियोग से उनका सारा दुख, क्योंकि देखिए पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। यही एक शाश्वत नियम है। वो चाहे जो हो, हम हो, आप हो, जो भी हो, जितने अंश में दुख है उतने अंश में पाप है।
और जितने अंश में सुख है उतने अंश में पुण्य है। तो और दोनों के रहते भगवान का दर्शन नहीं होता। क्यों? पुण्य जो है वो सांसारिक सुख देने के लिए हम प्राप्त किए हैं, और पाप जो किए हैं तो उससे सांसारिक दुख ही मिलेगा। तो वो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो अलौकिक सुख के जिनके मिलने से मिलता है, तो वो अलौकिक सुख इस पुण्य से नहीं मिलता। उसके लिए विशेष पुण्य चाहिए, और वो विशेष पुण्य जो है वो निरंतर भगवत चिंतन से ही होता है। और उस पुण्य का उदय इन दोनों के नष्ट होने के बाद होता। कौन? पुण्य और पाप। ये जो पाप और पुण्य है, तो ये दोनों पाप ही हैं, दोनों बेड़ी हैं। हाँ, ये जरूर है कि सोने की बेड़ी अगर हमारे हाथ में पहना दी जाए तो हम थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होंगे कि चलो, लोग ये तो समझेंगे कि हमारी सामर्थ्य या हमारे लोगों की सामर्थ्य है कि सोने की बेड़ी पहना दिए, तो इतने से हम भले खुश हो ले और लोहे के बेड़ी से दुखी हों, लेकिन काम तो दोनों का एक ही है, कष्ट तो दोनों उतना ही देंगे। हाथ को ये भी रोकेंगे, आप उससे खा नहीं सकते, लोहे की बेड़ी भी रोकेगी, तो माने दोनों को कष्ट देना है बराबर। उसी तरह से पुण्य जो है वो भी भगवान से मिलने में देरी कराता है। क्यों? हम सुख भोगेंगे तो संसार का सुख पाएंगे, तो जितना काल हमारा इसमें बीतेगा उतना समय का तो व्यवधान आएगा, उतनी देर बाद परमात्मा मिलेंगे। और पाप जो है वो भी वही काम करता है, वो दुख देके, क्योंकि दुख हमको मिलना है, तो दुख मिलना है तो दुख के लिए, भोग के लिए शरीर मिलेगा, पुण्य मिलना है तो उसके लिए भी शरीर मिलेगा। तो दोनों तो शरीर देके, तो अशरीर होने के लिए शरीर के रहते, माने इस शरीर के रहते परमात्मा से भेंट नहीं। यही रासलीला में वो हम आपको सुना रहे थे सवेरे, वहां दिया है जहुर गुणमयम भावम। हाँ, गुणमय जो शरीर है उसको गोपियों ने छोड़ दिया। पुण्य और पाप दोनों नष्ट हुए, तो नष्ट हुए तो उसके बाद शरीर जो मिला वो चिन्मय शरीर मिला, उससे भगवान से भेंट हुई है। और इस शरीर से हम लोग जो सोचते हैं, इस शरीर से भेंट नहीं हुआ। और वो उस शरीर को पाने के लिए, माने भगवान को पाने के लिए वो शरीर चाहिए। वो शरीर पुण्य और पाप दोनों के से विरत होने पर मिलेगा। तो पुण्य और पाप दोनों इतनी जल्दी खत्म कैसे हुए? तो वही दिया है, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। अत्यंत प्रिय जो भगवान है, उनके विरह की जो अनुभूति उन्होंने किया, तो उस वियोग का इतना तीव्र ताप था, दुख था, कि उसमें वो सारा दुख, पाप से जो दुख होना है, तो सारे दुख का प्रयोजक पाप जो है वो खत्म हो गया। दुख इतना मिला कि अब वो दुख, उस दुख को देख के सारे पाप शांत हो गए। तो पाप से इस तरह से मुक्ति मिल गई। और पुण्य कैसे गया? तो वो भगवान की स्मृति किया उन्होंने, तो भगवान के स्मरण से वो दिया है कि उससे भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ। इतना तीव्र स्मृति हुई कि भगवान का हृदय में प्राकट्य हुआ। तो हृदय में जब वो, जैसे जोगियों के हृदय में आते हैं, जैसे प्रहलाद और ध्रुव के हृदय में आए थे, उसी समाधि को तोड़ने के लिए भगवान ने अपने संकल्प का, अपनी माया का उपयोग किया। तो वो उसी स्वरूप को तीव्र ताप से नहीं, भगवान की स्मृति का जो पुण्य है, अरे स्मृति किया तो उस स्मृति से पुण्य जो है, मैंने भगवान का प्राकट्य हुआ
तो गोपियों ने अपने हृदय में ही उनका आलिंगन किया, तो इतना आनंद उनको हुआ कि उस आनंद की अनुभूति के लिए जितने पुण्य थे वो उनका उपयोग हो गया। तो पुण्य इस तरह से चले गए, पाप गए, अब दोनों से मुक्त होकर के अब फिर जहुर गुणमयम भावम, तो अब उसके बाद जो शरीर बचा वो गुणमय शरीर नहीं है, वो चिन्मय शरीर है। और गुणमय शरीर रहते भगवान नहीं मिले हैं, चिन्मय शरीर आया जिसके ऊपर ये कोई मर्यादा नहीं रह जाती। वो तो केवल भगवान से मिलने के लिए ही आया। और आज भी ऐसे लोग हैं, हम ये बार बार कहते हैं, खोजने का प्रयास करना, तो जिनका वो विग्रह है, चिन्मय विग्रह, तो वो विग्रह गोपियों को मिला, सबको मिला, और उससे भगवान की प्राप्ति हुई। तो जो कृष्ण जोगियों के हृदय में आते हैं, या जो विष्णु जोगियों के हृदय में आते हैं, वही गोपियों के हृदय में आ रहे हैं, और वही निरंतर चिंतन से कृष्ण के कंस के भी सामने है, तो मुक्ति तो होगी ही। अरे आग चाहे स्मशान की हो और चाहे किचन की हो, उसका काम तो एक ही है, जलाना है उसको, वो जलाएगी। तो परमात्मा का भी वही है कि चाहे जिस रूप से उनको आप अपने भीतर ले आइए, काम से ले आइए, क्रोध से ले आइए, द्वेष से ले आइए, जैसे भी ले आएंगे, वो भीतर अगर आपके आए और बहुत देर तक रहे, जितनी देर रहेंगे उतने अधिक वासना को वो नष्ट करेंगे। तो कंस जो है कृष्णमय संपूर्ण संसार को रात भर देखता रहा, और सवेरे जब वध हुआ उसके पहले तक तो देखता रहा। वो बीमार होके और मुग्धावस्था में जाके मूर्छित होके नहीं मरा, वो सामने कृष्ण को देखते हुए और लड़ते हुए, वो तो तलवार लेके खड़ा था कि हम अपना बचाव करने के लिए। तो इस स्थिति में उसकी मृत्यु हुई है, माने पूरा संज्ञान पूर्वक अंत तक कृष्ण की स्मृति करते हुए ही गया। तो भगवान जब कहते हैं कि हमारा भक्त अगर मृत्यु के समय हमको भूल भी जाए, तब भी हम उसका स्मरण हम करते हैं और उसको उत्तम गति देते हैं, तो कंस तो भूला नहीं, वो तो याद कर हमेशा, और मृत्यु के क्षण में सबसे अधिक तीव्रता से वो याद कर रहा। तो सामने हैं, तो किस तरह से इनको मार दें, कैसे बचें, यही उसके मन में चल रहा है। तो अपश्यत तन्मयम जगत, यही लिखा कि कृष्णमय पूरे संसार को देख। तो कितने भक्त ऐसे हैं जो कृष्णमय संसार को देख रहे हैं। जो स्वामी जी ने लिखा ना, उमा जे राम चरण रत, विगत मोह मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखा ही जगत, कासन करहि विरोध। कहते हैं कि जो भगवान के भक्त संपूर्ण संसार को अपने प्रभु के रूप में देखते हैं, वो किससे विरोध करेंगे, वो किसी से विरोध नहीं करते। इसीलिए उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, दैर न विग्रह आस न त्रासा। भक्त का वर्णन करते हैं, भक्त कैसा होता है, वो बैर किसी से नहीं करता, और विग्रह किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता। और तो कहे कि तब नहीं करता, चलता कैसे, कहे तो किसी से आशा भी नहीं करता, और किसी से उसको त्रास भी नहीं, भय नहीं है, उद्वेग नहीं। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, जस्मान नोद्विजते लोका लोकान नोद्विजते च जह। जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, भयभीत नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, जिसके चरित्र से, और लोक को देख करके, संसार को देख करके, संसार के व्यवहार को देख करके जो उबता नहीं है, वो हमारा भक्त है। क्यों? संसार उन्हीं का
उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का बनाया है। और तो उससे वो उद्वेग क्यों करे? वो तो समझता है कि प्रभु ही सब रूप में है। तो जस्मान नोद विजते लोका लोका नोद विजते त्यज। और फिर आगे वो क्या है, शुभाशुभ परित्यागी है। तो उद्वेग जो है भक्त को नहीं रहता। तो उसी तरह से कोई एक भक्त का नहीं, वो भक्त का स्वभाव है, वो किसी से बैर नहीं करेगा क्योंकि सबको परमात्मा के रूप में देख रहा। किसी से झगड़ा भी नहीं करेगा, विग्रह नहीं करेगा। क्यों? कि वो उसको, अरे हम आप लड़ते हैं किसी प्रयोजन से ना, ये चाहिए ये चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है। जब जिसकी उपासना वो कर रहा है वो उसको उसके योग क्षेम का वहन कर रहा है, जो उसको चाहिए वो दे देता है, जिसकी रक्षा करनी है उसकी वो रक्षा कर लेता है। तो फिर वो क्यों अपना प्रयास करे? और प्रयास इसलिए भी नहीं करता कि वो जब भगवान से मन को हटाएगा, संसार में जैसे मन आएगा तो उसको जो कष्ट होगा उस कष्ट की अनुभूति हम लोग नहीं कर सकते। माने जो भक्त नहीं है वो भक्त के हृदय की बात को समझ नहीं सकता, तो इसलिए वो करता नहीं। वो ठीक है, जिसको करना है वो करे। प्रहलाद ने कुछ नहीं किया, चाहे उनको अग्नि में जलाया गया, चाहे उनको समुद्र में डुबाया गया, चाहे हाथी के सामने फेंका गया, नहीं, कुछ नहीं। तो उनकी रक्षा किसने किया? तो जिसकी शरण में है वो रक्षा किया। तो उसी तरह से बैर भक्त जो है इसको करता नहीं, लेकिन जो उस तरह का बैर किया है वो भी भक्त है, कंस जैसा या शिशुपाल जैसा। क्यों? बैर और विग्रह से नहीं मतलब है, मतलब है केवल भगवान की स्मरण से, के स्मरण से। भगवान का स्मरण जैसे भी हो रहा वो उपासना है। उपासना का अर्थ क्या है? समीप में रहना। तो समीप में रहना, तो समीप में रहना दो तरह का सामीप्य होता है, एक देश का सामीप्य और दूसरा काल का सामीप्य। जैसे कहते हैं हम लोग ना, अरे बहुत दिन पर मिले, तो माने वो व्यवधान काल का है और बहुत दूर से आए हैं, तो ये देश का, स्थान का व्यवधान है। तो मन से जब हम परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो वहां दोनों व्यवधान खत्म हो गए। न देश की दूरी है, वो तो कण कण में है, अंधा तो काल की दूरी। तो जब इस तरह की भावना आएगी तो निरंतर हम भगवान के समीप रहेंगे। और उसका फल क्या होगा? फल ये होगा कि आग से निरंतर संपर्क है तो लकड़ी चाहे गीली हो चाहे सूखी हो, बचना दोनों को नहीं। गीली लकड़ी माने ज्यादा पाप है तो कुछ थोड़ा समय ले लेंगे, और सूखी लकड़ी जल्दी जलेगी। लेकिन जलना दोनों को है, अग्नि के संपर्क में है तो दोनों आग बन जाएंगे, समय जो लगे। उसी तरह से भगवान का चिंतन जो करता रहा वो भगवत रूप हो जाएगा, भगवान का सायुज्य पा लेगा। ये कंस आदि के वध से या गोपियों के चिंतन से बात एक ही है, सबको एक ही गति मिली। अब थोड़ा सा रुक्मिणी जी के विवाह का प्रसंग सुना दे। रुक्मिणी जी के भाई थे रुक्मी, तो रुक्मी जो हैं वो चाहते थे कि बहन का विवाह शिशुपाल से हो जाए। और क्यों? शिशुपाल राजा थे और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, लेकिन मुकुट तो उग्रसेन के पास ही था। तो जो असली चिन्ह है वो चिन्ह था नहीं। अब बात ठीक है, उसमें बेइज्जती थी ना। जो तीनों लोक का जो राजा है उसको द्वारका का राजा कहा जाए तो बेइज्जती ही है। अखिल ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको कहिए कि वो द्वारका का स्वामी है तो हो गया, तो ये अपमान ही है। करोड़पति को कौड़ीपति कहिए तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए संयोग ही था, वो मुकुट तो था
उग्रसेन के पास। लेकिन रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण का लक्ष्मी का अवतार है ना, तो उनका गुणगान सुनी थी, तो उनका मन था वो कि भगवान कृष्ण से विवाह हो जाए। तो देखिए, विवाह की प्रक्रिया तो बाद में हुई, लेकिन सती स्त्री का मन एक बार जहां चला गया तो वो बस वही वरण से ही वर है। तो उन्होंने वरण कर लिया भगवान कृष्ण का, तो मान लिया, तो उनका ये था कि शादी हो हमारे तो कृष्ण से। तो उन्होंने एक संदेश भेजा, एक वृद्ध ब्राह्मण से संदेश भेजा है वो कि जाके आप भगवान कृष्ण को बताइए द्वारिका में कि इस तरह से हो रहा है। विवाह का दिन वगैरह निश्चित हो गया था। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता से कि आप चले जाइए, इसलिए कि जब ब्राह्मण देवता जाएंगे तो भगवान स्वयं उनकी सपरिया में आएंगे सेवा में। तो जब स्वयं सेवा में आएंगे तो वो अवसर मिल जाएगा। मान लीजिए चरण दबाने के लिए आ गए शाम रात को, तो वो अवसर मिल जाएगा जब वो रुक्मिणी जी का संदेश वो भगवान को दे सकेंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण को उन्होंने भेजा, वो आए, उनका स्वागत सत्कार हुआ। एकांत में जब भेंट हुई है तो उन्होंने रुक्मिणी जी का संदेश दिया, और तो वो उपाय भी उन्होंने बताया था। वहां लिखा है पूर्वे दुरस्त महती कुलदेव पूजा। कुलदेव पूजा माने विवाह से एक दिन पहले कुल देवी की पूजा होती थी। तो वो नगर के बाहर मंदिर था, तो उन्होंने कहा था कि वहां जो है वो वधु माने वो कन्या जिसका विवाह होना है, वो राजकन्या जाती थी वहां कुल देवी की पूजा के लिए। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता से ये कहलवाया था कि कहिए कि ये विवाह की राक्षस विधि जो है, जिसमें कन्या का हरण करके विवाह होता है, तो उन्होंने यही कहा था कि आप कहिएगा मम राक्षसेन विधिना, हमको राक्षस विधि से वहां से हरण करके ले आऊं और उसके बाद विवाह होगा। तो ये बता दिए। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप बताइएगा कि हम आएंगे उस समय। तो शिशुपाल को देने के लिए रुक्मी जो भाई था उनका, रुक्मिणी जी का, उसका ये संकल्प था और उसी के लिए तैयारी थी। आमंत्रण भी राजाओं को गया था। भगवान कृष्ण के यहाँ निमंत्रण नहीं था युद्ध का, अरे उस विवाह में आने का, क्योंकि वो तो कहता था कि तू बनेचर है, ये इस राजा भी नहीं है, समुद्र के भीतर रहता है, तो समुद्र में माने देश निकाला उसका, तो और राजा है ही नहीं है, तो वो उस ग्वारिया को यहाँ क्यों बुलाना। तो वो बुलाया नहीं गया था। तो भगवान कृष्ण पहुंच गए वहां, और पहुंच गए, अकेले ही गए थे। वो आता है, एक तो ये आता है कि वो रथ से गए हैं, और दूसरा ये आता है, हरिवंश में ये आया है कि गरुड़ से पहुंचे हैं वहां। तो ये बताना था कि गरुड़ से हम आए हैं, तो हम विष्णु हैं, और हम जिसके लिए आए हैं वो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का विवाह विष्णु से को छोड़ के दूसरे से नहीं हो। तो खैर कल्प वेद से वो कथा है। यहाँ तो ये है कि रथ से ही गए हैं भागवत में। तो वहां गए हैं, तो रहे तो हैं वहां, लेकिन इनका उचित सत्कार या ये सब कुछ भी नहीं हुआ। तो कुलदेवी की जो पूजा के लिए वो आई हैं रुक्मिणी जी, तो वहां ये पहुंच के अकेले में, और उनको जो है रथ पर बैठा के लेके चले हैं। तो लेके चले हैं, तो जैसे मालूम हुआ रुक्मी को, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी, तो अपने राज्य में अपने कुलदेवी की पूजा के लिए कन्या जा रही है, तो वहां पूरी चतुरंगिणी सेना और ये सब तो लगाई नहीं जाएगी,
कोई आशंका हो तब ना। तो वो दिया है कि विप्र पत्नी लोग जो हैं वो लोग ले गई थी दर्शन कराने तो पूजा के लिए, तो वहां से उन्होंने रथ पर बैठा के और वो लेके चल दिए। बलराम जी को जब पीछे मालूम हुआ कि अकेले चले गए हैं तो वो पीछे से गए हैं, वो भी आए हैं सेना लेके। और लेकिन उसके पहले हरण तो हो चुका था, तो हरण हो चुका था तो रुक्मी जो है वो बहुत क्रोध में आया। बहुत दिन से उसकी योजना थी, उसी के लिए शिशुपाल को बुलाया था और ये उसको अपना अपमान लगा कि हम इतने वीर हैं और इतने वीरों को बुलाए हैं और उसमें शिशुपाल को भी इसी के लिए बुलाए हैं और हमारी सारी योजना ये जो है वो समाप्त कर दिया। और फिर अपमान अपना महसूस किया कि राजकन्या का अपहरण कर लिया अकेले। तो वो रथ पर सवार होके गया है, रथ पर चढ़ के पीछा किया है, प्रतिज्ञा करके गया है कि हम अगर रुक्मिणी को लौटा के नहीं लाएंगे तो कुंडिनम न प्रवेक्षामि। कुंडिन नगर था, कहा कि राजधानी थी कि उसमें हम प्रवेश नहीं करें, तो नहीं प्रवेश किया है, लौटा तो नहीं सका तो प्रवेश भी नहीं किया। वो नया नगर बसा के वहीं रहा जीवन भर। तो रुक्मी गया है तो भगवान से युद्ध में पराजित हुआ है, उसके बाद भगवान ने उसका वो किया, पूरा सिर का मुंडन कर दिया बाल का। बलराम जी पहुंचे तो वही बहुत बिगड़े हैं, ये तुमने क्या किया, संबंधी हो गया, इस तरह की बेइज्जती की जाती है। बड़े थे ना तो भगवान कृष्ण के ऊपर बिगड़े हैं, लेकिन उसके बाद कहे कि ठीक है अब तुम चलो बहू को लेकर के, हम पीछे से जो आ रहे हैं उनसे लड़े के देखेंगे। तो भगवान कृष्ण वहां से आ गए और यहाँ आकर के विवाह तो यहाँ हुआ द्वारिका में, सविध विवाह यहाँ हुआ, क्योंकि विवाह तो अग्नि साक्षिक है ना, अग्नि के सामने। और विवाह का जो लिखा है पाणी ग्रहण मंत्रणाम निष्ठा स्यात् सप्तमे पदे, सप्तपदी जो होती है विवाह में, तो सप्तपदी से वहीं विवाह पूर्ण होता है, उसके पहले तक वो पूर्ण नहीं होता। तो विवाह हुआ है रुक्मी इस तरह से, ये रुक्मी विवाह का आज की कथा वहीं तक की है। और इसके पहले मान लीजिए गुरुकुल में वास है या जरासंध के 18 आक्रमण हैं, और हर बार बलराम जी जब मारने चलते थे तो आकाशवाणी होती थी कि नहीं, तो वो रुक जाते थे। हाँ इसको कालजौन जरासंध को ये था भीम से के हाथ से मरना था। तो भगवान तो सब कुछ विचार करते हैं। अरे अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में विचार कर रहा था, दुशासन सामने गया है, तो अभिमन्यु ने कहा है कि तुमको तो एक बाण में अभी जमपुरी को पहुंचा दे और धरती से इस कलंक को मिटा दे, जो काम तुमने किया है तुमको उसी समय मार देना चाहिए। तो नहीं तो आज तो कम से कम युद्ध में हमारे सामने हो, तो आज तो माता के अपमान का बदला अभी ले लें, लेकिन बच रहे हो इसीलिए कि हमारे मध्यम पिताजी की प्रतिज्ञा है, उन्हीं को मारना है, नहीं तो तुमको तो अभी खत्म कर। और वो कर देता, ऐसा नहीं। तो ये तो बचाना पड़ता है। रामायण में भी लिखा है, एक दिन संजोग से रावण जो है वो भूल के कहिए जैसे भी कहिए हनुमान जी की ओर चला गया। हनुमान जी की ओर चला गया तो एक प्रहार कर दिए, मार दिए धीरे से, तो इसको मूर्छा आए और फिर उठ के भगा। ये है कि बड़ा चालाक था, वो समझ गया कि दोहरा देगा तो काम खत्म है, तो इसलिए यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है। तो वो वहां से हट गया और कहता क्या है, श्लाघनीयोसि मे रिपुः, कहा कि तुम
हमारे एक श्लाघा लायक, प्रशंसा लायक एक शत्रु तुम मिले, माने अब तक कोई मिला नहीं तो हनुमान जी बचा दिए ना। बचाए क्यों? भगवान के हाथ से मरना था। वो तो माता जी के पास गए हैं तो पहले ही कहे न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे, कहे चिंता मत करिए, एक तो यहाँ एक रावण है, हजारों रावण जो है वो भी युद्ध में हमारे सामने नहीं रुक सकते। आप चलिए, अभी हम आपको ले चलते। और उतना बल तो था ही, तो सबूत लंघन से पहले ही कहे उन लोगों को कि चिंता मत करना, हम जा रहे हैं तो सीता जी को खोज के ही लौटेंगे। और वो कहते हैं कि ऐसा विलंब भी नहीं होगा, हम जाएंगे, जिस वेग से जाएंगे लंका में, तो वहां जाके खोजेंगे लंका में उनको। लंका में यदि नहीं मिली तो उसी वेग से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये सब बोले हैं, कहीं हमारी गति का कहीं विघात नहीं है, लेकिन हम खोज लेंगे। और सब तरह से कहते हैं कि आन श्यामी वा लंकाम उत सबुत्पाट्य सरावणाम, कहे कि अंत में कुछ नहीं होगा तो लंका को ही उखाड़ के रावण के सहित लेके चले आए। कहीं रखा होगा लंका में ही ना, तो हमको अगर नहीं मिलेंगी तो हम पूरी लंका को उखाड़ के रावण के सहित लेके चले आए। तो मैंने उन लोगों को विश्वास दिलाए कि चिंता मत करना, हम आएंगे, सर्वथा कृत कार्य हम ये श्याम न संशय, कहे कि ये संशय मत करना, हम कार्य करके ही लौटे। तो ये अपने बल पर और भगवान की कृपा पर भरोसा। हमको तो ये लगता है कि भगवान की कृपा का वो दास है ना, तो सहारा लेते हैं, नहीं तो उनको किसी के सहारा की जरूरत नहीं ना। इतना बल है जिसकी कोई सीमा नहीं, और भय तो उनको होता नहीं। तो भय होगा भी कैसे? भगवान को भय नहीं होता, तो भगवान का ऐसा भक्त जिसके हृदय में निरंतर भगवान प्रतिष्ठित है, उसको भी भय कहां से हो? तो इसलिए देखिए, लीला तो सब है। चारों दिशा में बंदर गए और मुद्रिका हनुमान जी को ही दी गई। क्या भगवान जानते नहीं थे कि यही पहुंचेंगे, हनुमान ही पहुंचेंगे सीता के पास? नहीं जानते थे तो दिए कैसे अंगूठी उनको? तो मानव की लीला कर रहे थे, जानते तो थे ही। हाँ, ये जरूर है कि अपने को छिपाए रखते। भगवान कृष्ण छिपाते नहीं है, तत्काल और आप जान जाइए मत जानिए, जो उनको करना है वो तत्काल करते। अरे कुब्जा को ऋज्वी कुब्जा कृता जेन, कुबड़ी को सर्वांग सुंदर स्त्री बना दिए, पैर से के अंगूठे को अपने अंगूठे से दबा के इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दिए, खींच दिए, और वो सर्वांग सुंदर, कुबड़ वगैरह खत्म, एकदम सुंदर स्त्री हो गई। तो ये यही कहे, इस तरह के कार्य भगवान राम नहीं करते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो ये मर्यादा पूरी है। ये शरीर जो मनुष्य शरीर है, यही मर्यादा पूरी है। किस चीज की मर्यादा? मोक्ष की मर्यादा। माने ये शरीर जो मिला 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हमको आपको ये शरीर मिला है, तो ये मर्यादा, इसके बाद हम मोक्ष पा सकते। लेकिन अगर हमने उसका प्रयास नहीं किया, चूक गए, तब फिर इस पुरी में आने का कब अवसर मिलेगा, ये तो भगवान ही जानते हैं। तो मर्यादापुरी में हम आप सब रहते हैं। मर्यादापुर में शयन करने के कारण हम सब भी मर्यादा पुरुष हैं, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। जितने भी शरीरधारी हैं, शरीर लेके चल रहे हैं, उनमें सबसे उत्तम। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये संबोधन उनके लिए हर जगह मिलता। और
भगवान कृष्ण के लिए गीता देखिए, जहां भी देखिए, उत्तम पुरुष स्तन्य भक्त्या लभ्य स्तरण्य, उत्तम पुरुष कहते हैं उनको, ये विशेषण आता है। और परात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द से गीता में कहीं वर्णन नहीं आया, अन्यत्र भी जल्दी नहीं मिलता। तो मर्यादा पुरी में रह रहे हैं भगवान राम, तो मर्यादा पुरी का मनुष्य की जो सामर्थ्य की मर्यादा है, उसके जो ज्ञान की मर्यादा है, उसका ज्ञान अप्रतिहत नहीं होता, उसका ज्ञान प्रतिहत होता, उसका ज्ञान देश काल से व्यवहित होता। इस दीवाल के बाहर हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त उन उनकी दृष्टि का प्रतिरोध, उनकी दृष्टि का व्यवधान ये दीवाल नहीं करता। वो देखते हैं, काल भी नहीं करता। कितनी भी पीछे की चीज हो वो देख लेते, आगे जो कुछ होना है उसको भी देख लेते, तो उस दृष्टि का व्यवधान नहीं होता। तो भगवान तो देख रहे हैं सब कुछ, फिर भी मनुष्य शरीर में होने के कारण, मनुष्य शरीर में होने के कारण उसको वो बचाते हैं। लेकिन एकदम बचा देंगे तो कैसे चलेगा? मुद्रिका तो हनुमान जी को दे दिए, ये नहीं कहे कि तुम्हें खोजोगे जो, तो दे दिए। तो हनुमान जी भी तो समझ गए, और हनुमान जी भी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ही है, वो तो जान रहे हैं। तो जान रहे हैं फिर भी अनजान बने हुए। ये मनुष्य शरीर की मर्यादा है। और उनके दास जब हनुमान जी हैं, तो स्वामी जब मर्यादा में बधा हुआ है, तो सेवक को भी तो बधना पड़ेगा। इसीलिए वो मर्यादा में रह के अपने बल को भी छिपाए रहते हैं, और सब कुछ फिर भी कहीं न कहीं उद्रेक तो हो ही जाता है। माता जी का अश्रु देखते हैं अशोक वाटिका में, और वो राक्षसियां जो जिस तरह से उनको डरा रही हैं, वो सब देखते हैं, तो उनको क्रोध तो होता ही है। तो उन्होंने तभी तो कहा कि हमारी पीठ पर चलिए आप, और हम अभी पहुंचाते हैं वहां। आइए, लंका में एक नहीं हजारों रावण भी हमको रोक नहीं पाएंगे, आप चलिए। तो उत्तर क्या था माता जी का? वो कहे कि देखो, ये ठीक नहीं है, भगवान राम क्षत्रिय हैं, तो ये अपवाद उनके ऊपर होगा कि रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया, तो हनुमान लेके आए, माने लोग कहेंगे कि राम समर्थ नहीं थे। तो ये नहीं, तुम जाओ उनको संदेश देना, वो आके हमको ले चलेंगे, यही उनके लिए उचित है। एक तो ये कहा, और दूसरा ये कहा कि देखो, मैं किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती, स्वेच्छा से। रावण जो हमको ले आया, तो उसमें हमारी व्यवस्था थी। तो ये है कि आप भगवान की शक्ति हैं, आपकी व्यवस्था क्या है? तो नहीं, व्यवस्था ये थी कि भगवान मनुष्य शरीर में है, तपस्वी हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। तो तपस्वी हैं, और तपस्या का विघ्न, सबसे बड़ा विघ्न क्रोध है। तो
तो आधा अंग जो है तपस्वी रहेगा और आधा अंग नहीं रहेगा, ही कैसे समझ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम भी तप का पालन कर रहे हैं और तपस्वी को क्रोध नहीं कर रहे, इसीलिए तुम बचे। तो कहते हैं कि वो हमारी विवशता थी। और एक विवशता ये भी है, नरलीला हो रही है ना, तो मनुष्य शरीर में है, तो वो अपनी जो वो शक्ति है जिसमें वो भगवान की इशारे पर सृष्टि प्रलय सब कुछ करते हैं, उसको भी तो इस समय नर की मर्यादा में बचाए रखना, तो वो भी विवशता। तो इसलिए उन्होंने संक्षेप में इतने कह दिया, इसीलिए तुम बचे। तो ये जहां भी देखिए, सती का पुत्र प्रहलाद जो है, प्रहलाद की उत्पत्ति हुई, तो कयाधु उनकी माता का नाम था। कयाधु जो है वो पतिव्रता थी। इंद्र ने यही कहा ना कि देखो तुम ले जा रहे हो उसको, इंद्र पकड़ के ले जा रहे थे, हिरण्यकशिपु तप में था, तो इंद्र ले जा रहे थे कि इसी का वध कर देंगे तो ये इसका बालक भी मर जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम दोनों नहीं कर सकते, ये पतिव्रता है, तो ये मत सोचो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। और इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, महाभागवतो सुरा, वो महाभागवत है, केवल भागवत नहीं महाभागवत, तो उसको भी तुम मार नहीं सकते। तो व्यर्थ का श्रम मत करो, इसको छोड़ दो, कलंक से बचो। हम इसको ले जाएंगे, अपने आश्रम में रखेंगे और मीठा, माने वो कहते हम मीठा जहर हैं, कहे नहीं हम कह रहे हैं। मीठा जहर क्या है कि उस गर्भ को ही इतना भक्त बना देंगे कि असुरों के लिए वही काल हो जाए। तो वही प्रहलाद को उसी समय से गर्भ में ही वहीं से उपदेश देना शुरू। तो प्रहलाद का भी पुण्य था, नारद जी जैसा गुरु वो गर्भ में ही उनको शिक्षा दे रहा है। ध्रुव जी को 5 वर्ष की उम्र में भी वो जाके शिक्षा दी। तो भगवान की कृपा से गुरु तो मिलते हैं। परीक्षित को बिना बुलाए तो सुखदेव जी आए थे, बिना बुलाए आए थे। और जो गाय जितने समय तक दूही जाती है, माने गाय को दुहने में जितना समय लगता है उतना ही समय वो एक जगह बिताते थे। गृहस्थों के यहाँ अगर आ गए तो उतनी देर ही रहेंगे। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहे दिनम अवेक्षते महाभाग तीर्थी पूर्वंश तदाश्रमम। एक ही गृहस्थों के यहाँ आते क्यों? जंगल में कंद फल मूल सब कुछ है, वहीं खा के रह जाते, विरक्त थे तो नहीं। तीर्थी पूर्वंश तदाश्रमम, गृहस्थाश्रम को भी तीर्थ बनाते हो। गृहस्थों का उद्धार भी तो होना चाहिए, तो गृहस्थों का उद्धार कैसे हो? अरे भगवान कभी आ गए, कभी भगवान की विभूतियां आ गए। बात ये कही एकादश में आपको सुनाएंगे हम, उद्धव को जो उपदेश दिया है भगवान ने, तो उसमें वो कहे हैं मद भक्त पूजा प्रतिका, हमारे भक्त की हमसे अधिक पूजा करनी चाहिए। तो दोनों में से कोई आ जाए, बात ये कही। अरे अपने भक्त के पीछे भगवान खुद घूमते हैं, तो भक्त अगर गृहस्थ आश्रम में जो है उसके घर आ गए तो भगवान पीछे नहीं आएंगे। वो तो कहते हैं कि हमारा ऐसा भक्त जो अकिंचन है, दांत है, शांत है, हमारे में हमेशा अपने मन को लगाए हुए, उसके पीछे पीछे हम निरंतर घूमते रहते हैं कि उसके चरण की धूलि से हम पवित्र हो। तो सुखदेव जी जहाँ जाएंगे तो उनके उपास्य कृष्ण नहीं जाएंगे, ही कैसे समझे? तो इसलिए गृहस्थों का उद्धार करने के लिए उन
उनके पुण्य का उदय हुआ तो संत वहाँ पहुँच जाते हैं अपने आप। और यहाँ परीक्षित का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी स्वयं आए, बिना बुलाए आए। और आए और आके कहाँ गृहस्थों के यहाँ रहते थे, गाय जितने देर तक दुही जाती है उतने से परीक्षित के लिए रह गए 7 दिन पूरा, दिन रात कहीं हिले नहीं। क्यों नहीं? मन का विषय भी था, भगवान की चर्चा करनी थी, तो भगवान की चर्चा करते हुए वो स्वयं उस भगवत तत्व में रमण कर रहे। रमण माने स्वेच्छा से विहार, तो वो वही विहार कर रहे थे और वक्ता के रूप में भगवान के चरित्र से अपने को भी पवित्र कर। ठीक है, वो अपवित्र कहाँ से? नहीं, अपवित्र नहीं है। तो जैसे शरीर को मान लीजिए कहीं आप चले यात्रा से, तो धूल लाई तो नहा के उससे पवित्र हो जाते हैं। तो उसी तरह से वो भगवान, देखिए ये तो होता है, चल रहे हैं आप कहीं चलते चीखी गली कहीं कुछ हुआ, कुछ न कुछ तो शरीर है तब तक होता है। तो भगवत स्मरण से सब कुछ तो खत्म हो रहा। उस पाप का होना और पाप का हमसे मिल जाना, दोनों दो चीज। यानी कि पाप जो है वो चिपकते नहीं हैं, उनका संश्लेष नहीं होता, माने उनको उसका भोग नहीं करता, वो पाप उनके लिए है ही नहीं। लेकिन दुनिया के देखने में तो है, तो उसको भी वो उस भगवत कथा से दूर कर रहे हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि वो कहते हैं ना कि जो लोग आत्मा में रमण करने वाले हैं वो भी भगवान के सगुण साकार विग्रह में को देख के और समाधि को भी छोड़ के उसका आनंद लेते हैं। तो इसलिए वो ऐसा वक्ता इनको मिला। और श्रोता जो है वो सामने गंगा है, गंगा खाली जल नहीं, तो सामने गंगा है और ब्राह्मण लोग हैं और ऋषि लोग। वहाँ पढ़िए वर्णन कौन कौन आया है, तात्री, विशिष्ट, वशिष्ठ, भृगु, पिपलाद और ऐसे ऐसे नाम हैं कि वो पढ़ के आश्चर्य होता है। ये सब लोग परीक्षित को देखने के लिए आए हैं, है ना, केवल देखने के लिए नहीं, वो सब लोग जान रहे हैं कि सुखदेव जी को आना। तो सुखदेव जी आएंगे, कथा सुनाएंगे, तो जिस कथा को सुनाने के लिए सुखदेव आ रहे हैं और सुखदेव जी स्वयं उसको आनंद लेने के लिए सुना रहे हैं, उस कथा को सुनने के लिए सभी लोग, सभी ऋषिगण, सभी ब्राह्मणगण, सब लोग आए। तभी कहे कि अच्छा गंगा क्या करेगी? तो गंगा जी भी खोजती हैं। गंगा जी ने कहा है ना कि वो किस प्रसंग में कहे हैं, ये बताइए, भागवत में ही जगह है कि सब लोग आके हमारे में अपना मल धोएंगे, पाप धोएंगे, तो हमारी शुद्धि कैसे हो? तो उनको कह दो कि जो अमलात्मा परमहंस, जो पुण्यात्मा लोग आएंगे और वो आप में स्नान करेंगे तो वो सारा पाप धुल जाएगा। वह कैसे धुलेगा? तो इसलिए धुलेगा कि उन संतों के भीतर पाप को दूर करने वाले परमात्मा प्रतिष्ठित। तो वो संत जब गोता लगाएंगे तो उनके हृदय में बैठे हुए भगवान वो भी गोता लगाएंगे, तो उनके स्पर्श से, उनके आने से ये सारा पाप आपका धुलता है। तो ये गंगा को भी वो अवसर मिला। अरे जो लोग वहाँ बैठे थे तो स्नान तो 7 दिन किए होंगे ना, तो सब लोग गंगा में ही तो स्नान करेंगे, कहाँ जाए?
तो गंगा को भी ये अवसर मिला पवित्र होने का, ब्राह्मणों को भी मिला, सुखदेव जी को भी मिला, इनको परीक्षित को भी मिला, सुखदेव जी को भी मिला, और ऋषिगण जो बैठे हैं उनके भी मन की चाहे मनचाही वस्तु उनको भी मिली। तो इसलिए ये लोक पावन कथा है, इससे केवल एक आदमी का कल्याण नहीं होता, ये संपूर्ण लोक को पवित्र करने वाली कथा है। और जो मनुष्य शरीर में हैं उनका तो उद्धार होगा ही। और आप सुनते हैं दुष्टकारी की कथा, तो जो प्रेत शरीर में है वो भी आए तो वो भी मुक्त कर गए। और अरे गोकर्ण की कथा जब हुई है तो गांव के जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सब चले गए, मुक्त हुए। ये इसका महत्व। क्यों? तीनों पवित्र होंगे, वक्ता, श्रोता और प्रक्षक, जो पूछने वाला।